स्वागत, वंदन, अभिनंदन सभी का। फिर से एक बार कहाँ तक हुआ था हमारा टॉपिक? सारी चीजें हम देख चुके थे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, मिक्स्ड नंबर, फिर उसके बाद आपकी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। ये सारी चीजें कौन सी क्या होती, जहां कुछ नहीं होता वहां पे सहभाज्य होता है आपका, वहां एक काम में आता है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब इसके अंदर ये बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट था। पहली चीज जो होती है आपकी रेशनल नंबर। कौन सा? तो रेशनल नंबर। और दूसरी कौन सी होती है? तो दूसरी होती है आपकी इरेशनल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये भी किसका पार्ट है? तो ये भी पार्ट आपका रियल नंबर का ही है। ठीक है, चाहे आपकी परिमेय है या कि अपरिमेय है, ये सब क्या होंगी आपकी? तो ये रियल नंबर होंगी, उसी के अंदर ही आती है। ठीक है, इतनी बात। चलो, जब भी आपकी परिमेय संख्या रहेगी, ठीक है, ये रहेगी हमेशा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। यह हम बोले तो क्या बोलेंगे? तो अंश बटे में क्या? तो हर। या दूसरी भाषा में जो हमारी बुक में लिखा जाता है तो P अपॉन में Q, इस फॉर्म में रहेगी। आप बोलोगे सर ये नंबर भी तो इसी फॉर्म में होती है। थोड़ा सा जो अंतर होगा दोनों का वो मैं बताऊंगा। कंडीशन ये है कि Q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5/3, ये क्या है? तो आप बोलोगे सर परिमेय संख्या है, ये P है, ये Q है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे क्या? सिर्फ 5। तो आप 5 को क्या लिख सकते हैं? तो 5 को आप लिख सकते हैं 5/1। ये भी परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? तो परिमेय संख्या है। जो आपकी जो पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, वो सब आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो भी परिमेय संख्या होती है। आपसे किसी ने पूछा -5/3 क्या है? तो ये भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, और सॉरी -5/1 जो अगर पूर्णांक की बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर ये है, अब आपसे किसी ने पूछा कि सर 5/0 ये परिमेय है कि नहीं? तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सही बटे में कभी लिखी ही नहीं जा सकती। इसका आंसर आएगा अनंत। इसका आंसर क्या आएगा? तो अनंत आएगा। क्योंकि वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और ये अनंत क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि हम 5 में 0 का भाग दे रहे हैं। तो पहली बार भाग देंगे तब भी कितना आएगा? 0। फिर 5 आ जाएगा। फिर एक बार करेंगे, फिर 5, एक 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 कहां तक जाएगा ये? तो अनंत तक। बात समझ में आई? सारी वो नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में होती हैं, लेकिन Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, वो सब क्या होती हैं आपकी? तो वो आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अभी इसको डिटेल में थोड़ा सा बताया जाएगा, तो उसमें से आप क्लियर होगा जब दशमलव को साथ में लेके चलेंगे। अभी बस इतना समझना है कि P/Q के फॉर्म में रहे और Q की वैल्यू 0 के बराबर ना रहे। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? भैया यहां लिखा हुआ है, मान लो 1.2। क्या ये परिमेय संख्या है? ये है। इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि ये यहाँ पे जाके ये खत्म हो गया है, 2 के आगे अब कुछ नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 12/10 या लिख सकते हैं 6/5। ये परिमेय संख्या हो गई। लेकिन कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 1.7314 ऐसा ऐसे करके बहुत सारे नंबर लिखी हैं जिनका मुझे नहीं पता कि आगे जाके क्या आएगा, वो आपके अपरिमेय में आएंगी। अब समझते हैं कैसे। जैसे मान लो कि एक नंबर है जिसको हमने बोला है 22/7, या जिसको हम बोलते हैं पाई। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो फिक्स है, 22/7 लिखा हुआ है, ये तो फिक्स है, तो ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन समझो बात को, जब पाई की वैल्यू बनी थी, पाई की वैल्यू कितनी बनी थी? 3.14। ये वैल्यू बनाई गई थी, इसके पीछे अभी तक काउंट नहीं हो पाया कि कहां तक गए हैं। उसने क्या बोला है जब इसकी वैल्यू बनाई गई थी कि 3.14 लगभग, अप्रॉक्स कितना? 3.14। अगर ये वैल्यू फिक्स होती, फिक्स वैल्यू होती, तो ये क्या होता आपका? ये आपकी परिमेय संख्या होती, ये आपकी क्या होती? रेशनल नंबर होती। लेकिन ये वैल्यू कहां तक गई है? ये गई है असीमित तक, लेकिन यहाँ पे सारी वैल्यूज अलग अलग आई। हमें नहीं पता कि इसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, अभी वो दशमलव करेंगे तो और क्लियर होगा। ये आपकी क्या हो गई? क्लियर। अंडर रूट थ्री
1.731 आगे क्या क्या आ सकता है, ये कोई भी शांत दशमलव नहीं है, दशमलव करेंगे तो ये वैल्यू भी किसमें आएगी, तो ये इरेशनल में आएगी। बात समझ में आ रही? पॉइंट की वैल्यू होती है परिमेय संख्या, लेकिन कब, जब मुझे फिक्स पता हो। यहाँ पे फिक्स पता है कि 12/10 ही होगा, यहाँ हमें फिक्स नहीं पता क्योंकि ये लगभग वैल्यू है। जिस वैल्यू में लगभग आ जाएगा वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, वो आपकी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्लियर इतनी बात? चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर सभी को? चलो अब देखो, कभी आपसे अगर किसी ने ऐसे ही पूछ लिया एक्सपेक्टेड कि भैया मुझे ये बताओ कि 6 से 8 के बीच में, किसके बीच में, 6 से 8 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी, तो आपका उत्तर होगा अनंत। परिमेय संख्या क्यों अनंत? आप बोलोगे सर क्यों अनंत होगी, ये तो 6.1, 6.2, तो ऐसे करके 7, फिर 7.1, 7.2, तो ये गिनती की है, नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर भी वैल्यूज हैं, पॉइंट के अंदर भी वैल्यूज हैं, इसके बीच में इतनी संख्याएं आएंगी, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। किन्हीं भी दो पूर्ण नंबर के बीच में, पूर्णांक के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर इतनी बात? चल आगे बढ़ते हैं। लास्ट का एक समझ लेते जिसको हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था, जहां पे संख्याओं का वर्गीकरण था। तो एक साइड क्या था आपका, तो एक साइड था आपका वास्तविक संख्या वाला पार्ट, ये वाला, और लास्ट में एक बचा था जिसको हम क्या बोलते थे, तो इसको हम बोलते थे डेसिमल, दशमलव। ठीक है, लास्ट का पार्ट कौन सा बचा था, तो दशमलव। ये इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कौन सा पार्ट है, तो दशमलव। इसका एक वीडियो भी है हमारे प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। ठीक है, दशमलव का इसका पूरा बना हुआ है। अब ये क्या होता है, तो ये होते हैं दो तरीके के दशमलव, भी आपके दो तरीके के होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है आपका शांत दशमलव। कौन सा होता है, तो शांत दशमलव। दूसरा कौन सा होता है, तो अशांत दशमलव। दूसरा कौन सा होता है, अशांत दशमलव। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, शांत दशमलव अशांत दशमलव का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको इंग्लिश में अगर बोले तो ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, शांत और शांत। जो एक वैल्यू के बाद रुक जाए, जो एक वैल्यू के बाद रुक जाए, उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। जैसे एग्जांपल, आपके पास लिखा हुआ है 0.123, बस इतना ही लिखा है, एक्सपेक्टेड नहीं, लगभग नहीं। अगर यही वैल्यू लिखी हुई है कि 0.123 लगभग लिखा हुआ है, तो वो आपका रुका नहीं, ये रुक गया, एक जगह जाके शांत हो गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। ये क्या होगा, अशांत दशमलव। अब देखो, जो आपकी बार वाली, एक बार का भी टॉपिक हमने किया था, यहां पे यही लिखा हुआ है 2, 3, और दोनों पे लगा हुआ है बार। दोनों पे क्या लगा हुआ है, बार। एक नंबर ये हो गई है, और इस नंबर का मतलब अगर आप समझो तो 2, 3, 2, 3, 2, 3 अनंत तक। लेकिन आपको ये पता है कि 2, 3 के बाद 2, 3 ही आएगा, मतलब चाहे मैं इसको लिखूं 23/100। ठीक है, फिर वापस से आप क्या लिख सकते हो, इसको बार इसीलिए होता है, ये एक बार की नंबर को क्लोज करने के लिए। ये नंबर को क्लोज कर दिया है 23/100। ये आपकी बार वाली जो नंबर होगी वो भी किसमें आएंगी, तो आपकी आएगी शांत दशमलव में। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है आपका, कुछ भी लिखा है, मान लो कि ऐसा लिखा 1.141414 ऐसे ऐसे करके, तो यहां लग जाएगा बार। ये भी कहां आ गया आपका, तो आ गया शांत दशमलव। क्लियर इतनी बात? अब देखो एक चीज और, जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, वो सब किसमें आएंगी, रेशनल नंबर किसमें आएंगी, तो ये आएंगी शांत दशमलव में। और जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो किसमें आएंगी, अशांत दशमलव में। क्यों? क्योंकि अपरिमेय वही नंबर बन रही थी, कौन सी, जिनका मुझे पता नहीं था कि ये कहां पे जाके रुकेगा। कहां पे जाके रुकेगा, आपका लिखा हुआ है 3, 1, 2, 5, 7, और ऐसे ऐसे करके अनंत तक लिखा हुआ है। आपको ये पता नहीं है कि इसके बाद अब क्या आएगा। जहां तक सॉल्व करते जा रहे हैं वहां तक वैल्यू आती जा रही है, इसके बाद क्या आएगा ये आपको पता नहीं है। तो ये किसमें जाएगा, ये आपका अशांत दशमलव है, रुक नहीं रहा है। आप बोलोगे 2/5 क्या है सर, तो 2/5 को आप देखो तो 0.20.4, क्या इसके आगे सॉल्व होगा, नहीं होगा, तो ये शांत हो गया है। ये कौन सा होगा, ये वाला, तो 2/5 वैल्यू लिखी हुई है या 0.4 लिखी हुई है, ये किसमें आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमें क्या होता है, जो पाई हमारा होता है, पाई क्या होता है हमारा, अशांत दशमलव, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, 3.14 एक्सपेक्टेड अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये आपके शांत दशमलव हैं, अशांत दशमलव हैं।
ठीक है, बहुत बड़ा ये टॉपिक नहीं है, आपके दिमाग में बस यही रखना है। मेरे ख्याल से जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, इस पे आप प्रैक्टिस करें बढ़िया। और जो भी आपको समझ में नहीं आया हो बेहिचक आप कमेंट में पूछें, ठीक है। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट शुरू से अभी तक हुए हैं, इसी समय शायद ये तीसरी क्लास थी, 3 क्लासेस में जो भी हुए हैं मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे ये। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप 8th क्लास में हैं, आप 10th क्लास में हैं, 9th क्लास में है, किसी भी क्लास में हैं, आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको नंबर के बारे में जानना जरूरी है। नंबर के बारे में आज मैंने आपको एक का भी रोल बताया है कि एक का इंपॉर्टेंस कहां पे है, ठीक है। ये सारे जितने भी वीडियोस हैं ये तीनों, इसको मोस्ट आप किसी को भी अपने फ्रेंड्स जो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सभी को ये एक बार आप तीनों वीडियो जरूर दिखाएं, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलेंगे अगले पार्ट में। आपकी जो 10th वाली क्लास है उसके चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज थोड़ा मिश्रित था, ये सभी के लिए यूजफुल था, 8th 10th कंपटीशन सभी के लिए था। अब आपको चैप्टर वाइज हम आगे आगे 8th की और 10th की। आपको एक चीज और बता दें, अगर आपको यूट्यूब में जाकर के आपको देखना है कि भैया मैं तो 8th वाला हूं तो कौन सा वीडियो मेरे लिए है, 10th वाले हैं तो कौन सा वीडियो है, कंपटीशन वाले हैं तो उसकी प्लेलिस्ट रहेगी अलग अलग। आपकी जो एक प्लेलिस्ट रहेगी उसमें सिर्फ आपके 8वीं क्लास के ही वीडियो रहेंगे, मतलब आपके चैप्टर वाइज एनसीईआरटी। एक प्लेलिस्ट में आपके 10th क्लास के रहेंगे और एक प्लेलिस्ट में जो हमारा अभी तक का चल रहा था कंपटीशन वाला वो रहेगा पूरा। आप जिस भी उसमें हैं, आप स्कूल में हैं, 10th में हैं, आप 10th वाली प्लेलिस्ट देखें। इंटरेस्टेड हम कंपटीशन देखते जाएं, क्योंकि आगे जाके अगर सरकारी नौकरी की इच्छा है तो 8वीं 10वीं क्लास से भी देखते जाएंगे तो 10th के बाद बहुत सारी सरकारी नौकरी निकलने लगती है। तो आपकी प्लेलिस्ट में आप 10th देख लेंगे, 8th देख लेंगे और कंपटीशन देख लेंगे, जिसके लिए जो भी यूजफुल हो आप बिल्कुल उसको। तो इसकी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। मेरे ख्याल से बहुत यूजफुल था ये तीनों टॉपिक जो तीनों क्लास हुई हैं, ठीक है। इनकी एक बार देख लें, जो भी किसी को दिक्कत आती है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।